था बिटवीन टू गवर्नमेंट, और उस समय दो बड़ी शख्सियतों ने ये एमओयू साइन किया था। यहाँ पे उस समय स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी चीफ मिनिस्टर थे और वहाँ पे प्रकाश सिंह बादल जी चीफ मिनिस्टर थे। और मुझे खुशी है कि जब हमारी दोबारा 2009 में ये गवर्नमेंट हुई, हमने इसको रीओपन किया और अब वहाँ पे ये फर्स्ट फेज तो उनका कंप्लीट हो गया, अब सेकंड फेज वहाँ पे जा रहा है। तो मेरी गुजारिश होगी कि जो उनकी एमओयू में टर्म्स एंड कंडीशन थी वो पंजाब सरकार ने फुलफिल नहीं की है, और उसको परस्यू भी किया था हमने 2013-14 में। और मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर साहब से मैंने उस समय खतो खताबत भी, वहाँ के चीफ मिनिस्टर उस समय तो प्रकाश सिंह बादल जी जिंदा थे, तो उसमें कोई पेशरफ्त तो हुई थी। एक तो उन्होंने हमें 20% जो ओवरऑल पावर प्रोडक्शन है उसमें वर्षवार पे हमें जो है 20% बिजली उन्होंने देनी थी, जो आज तक नहीं दी है, ये भी हमें क्लेम करना चाहिए। फिर 300 क्यूसेक पानी अब तो शाहपुर कंडी सेकंड आ रही है, लेकिन उस समय की कमिटमेंट है। फिर जो लोग डिस्प्लेस हो गए थे उनको प्रॉपरली रिहैबिलिटेट करना था, वो उन्होंने नहीं किया। और खुद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने माना है कि 800 से ज्यादा नौकरियां हमारी रहती हैं। तो मेरी ये गुजारिश होगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से कि आप दोबारा अपने गुड ऑफिसर्स को यूज करें, जो हमसे भी हो पाएगा हम करेंगे। और अब तो सेकंड फेज भी हमारा आ रहा है शाहपुर कंडी का, तो ये जो पेंडिंग एमओयू में उनकी कमिटमेंट जो उन्होंने फुलफिल नहीं की, एक तो हमें ये क्लेम भी करना चाहिए कि 20% ओवरऑल पावर अगर 650 मेगावाट वहां वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका 20% कितना बनता है। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सीरियस होके हमें जो है वो कंसर्न अपना शो करके पंजाब गवर्नमेंट से टेकअप करना चाहिए। ऑनरेबल एमएलए श्यामलाल शर्मा साहब सही कह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त इन्होंने ही इसमें काफी पेशरफ्त की थी। हमारी इससे पहली जो हुकूमत थी, इनका जो सुझाव आया है, मशवरा आया है, जरूर अपने लेवल पे मैं अपने काउंटर पार्ट चीफ मिनिस्टर, पंजाब चीफ मिनिस्टर के साथ टेकअप करके उन्हें इन चीजों के बारे में याद दिला दूंगा कि उनकी क्या कमिटमेंट है। क्योंकि ये इंडिविजुअल की कमिटमेंट नहीं है, ये सॉवरेन कमिटमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इससे मुकरने का कोई सवाल पैदा होता नहीं है। उनको हम याद दिला देंगे और उनको कन्विंस करेंगे कि उनको अपनी एग्रीमेंट जो है उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। reimbursement to collectorate as per agreement regarding the salary and other expenses uses kept hold by the Punjab government, वो भी कोई 9 करोड़ रुपए करीब हैं, वो भी उन्होंने होल्ड करके रखे हुए हैं। नौकरियां हमारी पेंडिंग है, कंपनसेशन हमारा पेंडिंग है। और सर लेकिन डीसी यहाँ जवाब आ रहा है कि लोग पैन कार्ड नहीं दे रहे, आधार कार्ड नहीं दे रहे, इसलिए उनको कंपनसेशन नहीं मिल रहा। आप बताओ, कोई पैसे लेने के लिए मेरे को अगर पैसा मिलना हो, मेरे से कोई आधार कार्ड पैन कार्ड मांगेगा, मैं नहीं दूंगा क्या? तो सर ये गलत जवाब है। तो इस पे सरकार को कड़ा एक संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हमारे संसाधनों पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट, लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए। आपकी बात आ गई, आपकी बात। सर ऑनरेबल एमएलए साहब की तरफ से जो सजेशन आया है कॉम्पनसेशन को लेकर, उस पर हम जरूर गौर करेंगे। हमारा भी मकसद है कि पैसा लोगों तक पहुंच जाए, लेकिन ऐसा भी है ना कि बिना कागजी कार्रवाई पूरी किए हुए हम ये पैसा उनको दे नहीं सकते। और जैसे मैंने जवाब के दौरान कहा, बार बार हम डीसी के थ्रू उन फैमिलीज को याद दिलाते हैं कि मेहरबानी करके वो फॉर्मेलिटीज पूरी करें ताकि पैसा हम उनको डिसबर्स करें। इसमें अगर ऑनरेबल एमएलए साहब भी हमारा हाथ बटाएं तो जितनी जल्दी वो फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएंगी उतनी जल्दी हम पैसा डिसबर्स करेंगे। जहाँ तक इन्होंने नौकरियों वगैरह के हवाले से बात की, मैंने खुद जवाब में इसको तस्लीम किया है कि पंजाब गवर्नमेंट को ये करना था, कुछ हद तक किया है। जैसे ऑनरेबल एमएलए साहब ने कहा है, जो नौकरियां दी हैं वो उस स्टेटस के नहीं है। अब पंजाब गवर्नमेंट के साथ ये टेकअप करके उनसे कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने हमारे साथ 1979 में एग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट को लेटर एंड स्पिरिट में वो इम्प्लीमेंट करें। ठीक है।